त्रेता युग माही, कैलाश से नीचे उतर के आए संभव गए कुंभज ऋषि पाही। उसी अगस्त मुनि के आश्रम में जिन्होंने समुद्र को चुल्लू में रख के पी लिया था महाराज, ये वही अगस्त मुनि है। जब जाने लगे तो मैया परम्बा जगदम्बा भाई मैया सती जी बोली महाराज कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा राम कथा सुन। भगवती मैया सती ने पूछ दिया प्रभु क्या राम कथा सुनने की नारियां अधिकारिणी नहीं हैं? क्या राम कथा नारी नहीं सुन सकती है? महिलाओं को अधिकार नहीं है? केवल महिलाओं का घर गृहस्थी संभालने को बनाया है। भाई सामाजिक ज्ञान धर्म के बारे में जब तक माताओं को पता नहीं होगा अपने बच्चों को कैसे ज्ञान देगी? देवी माँ दालसा ने अपने बच्चों को पालने में झुला झुला के वैराग्य दिला दिया था। माँ गायत्री ने अपने बेटों को वेदों का गायत्री का अध्ययन महाराज लोरियों में सुना सुना के ज्ञान करा दिया था। और इतना ही नहीं महाराज देवी अरुंधति ने अपने बेटों को जितनी भी योग विद्या होती है ज्योतिष का ज्ञान अपने बेटों को महाराज पालने में झुला झुला के करा। इसीलिए सबसे बड़ी सबसे प्रथम पाठशाला और सबसे बड़ी गुरु माँ होती है। माँ चाहे तो अपने बच्चे को साधु बना दे और माँ चाहे तो अपने बच्चे को डाकू बना दे। ये माताओं के ऊपर है। इसीलिए सबसे ज्यादा राम कथा सुनने की जरूरत अगर इस समय है तो माताओं को है। सबसे ज्यादा राम कथा सुनने की जरूरत माताओं को है, क्योंकि कहा गया है माता जन्मय भक्त जन। यही तो खदान है महापुरुषों की। जितने भी संत महात्मा इनकी देन है। जितने भी राजपूत हुए, जितने भी महाराज आज बलिदान देने वाले पैदा हुए, इनकी देन है। और जितने भी नेता विधायक चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर पैदा हुए वो इनकी देन है। और जितने भी डकैत चोर डाकू चक्का वो भी तो इन्हीं की देन है। अब खदान है कहीं अच्छा पैदा हो जाता है। जैसे वृक्ष में पेड़ लगते हैं, कोई अच्छा लग जाता है तो कोई खराब पैदा हो जाता है। इसलिए कहा गया है बोले माता जन्मय भक्त जन या दाता या सूर, ना तो रहती बांझनी वृथा गवायो। इसीलिए महाराज आज यहाँ मैया सती ने हाथ जोड़ के कह दिया महाराज माताओं को भी कथा सुनने का अधिकार मिलना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा जरूर चलिए हमारे साथ। तो संग सती जग जनन भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। मैया सती कथा सुनने गई। पर जैसे ही कथा सुनने गई अगस्त मुनि के आश्रम में महाराज संत विद्वान महात्मा ब्राह्मण हरि भक्त बैठे हुए थे। और अगस्त मुनि महाराज कथा कह रहे थे। और जो ही शंकर भगवान को नंदी में सवार मैया सती के साथ देखा, बोलिए शंकर भगवान की। आज यहाँ भोले बाबा की वंदना करने लगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि। और अगस्त मुनि कह रहे हैं विश्वनाथ ममे नाथ पुरारी। विश्वनाथ ममे नाथ पुरारी। विश्वनाथ
नाथ पुरारी, तो मेरी महिमा विधि पुरारी, तो मेरी महिमा विधि पुरारी। पांडेश्वर महादेव भगवान। जो ही अगस्त मुनि ने देखा, आसन छोड़ के दौड़ करके प्रणाम किया सती मैया को। भाई हम जैसे पांडेश्वर महादेव की पावन स्थली में कथा कह रहे हैं और कहीं हमारे आराध्य इष्ट आ जाए तो हम लोग प्रणाम करेंगे ना। अगर एक कथावाचक श्रोता को प्रणाम करने लगे, वंदना करने लगे, अर्चना करने लगे, हाथ जोड़ने लगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि कथावाचक की गरिमा कम। भलो भलाई पहले झुकता वही है जो फलदार वृक्ष होता है। क्यों भाई? झुकता वही है जो फलदार वृक्ष होता है, और जिसमें फल ही नहीं होगा तो कौन झुकेगा? आपने देखा होगा, जितना अमीर होगा, शिष्ट होगा, पढ़ा लिखा होगा और जितना ही पहुंच वाला होगा उतना ही झुक रहा होगा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी महाराज हैं, पर आज देखो हेलीकॉप्टर से आपके यहाँ फूल बरसे कि नहीं बरसे? आज बरसे है ना, हम देख रहे थे। ऐसा संत होना चाहिए जो आज अपनी गद्दी को छोड़ करके अपने भक्तों की ओर, अपनी पब्लिक की ओर, अपनी जनता की ओर अपना सुख साधन छोड़ करके आज गांव-गांव में, नगर नगर में, जिले जिले में, तहसील में जाकर के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे कांवड़िया, आज हमारे भोले के भक्त नंगे पांव भूखे कांवड़ रख के भोले बाबा की प्रार्थना पे जा रहे, आराधना पे जा रहे, भक्ति के पथ में जा रहे हैं। और एक संत ऐसा, योगी जैसा होना चाहिए जो पुष्पों की वर्षा करके उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान। संत की यही पराकाष्ठा होती है। संत ऐसा नहीं होना चाहिए कि भवन में रहे, संत ऐसा होना चाहिए कि भजन करे। संत को साधन की जरूरत नहीं, साधना की जरूरत होती है। संत को भवन की जरूरत नहीं महाराज, भजन की जरूरत होती है। संत को अपने वैभव की जरूरत नहीं, संत को अपने भक्तों की जरूरत होना चाहिए। ऐसा संत होना चाहिए। आज उन्होंने पांडेश्वर की पावन स्थली में आकर के जो पुष्पों की वर्षा किया, आज उन्होंने हम सबका नहीं, आपका, अपने पूरे उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया है, हम सबका गौरव बढ़ाया है। बोलिए शंकर भगवान। आज महाराज उसी प्रकार से जब भगवान शंकर आए तो अगस्त मुनि ने क्या किया महाराज? अगस्त मुनि ने दौड़ करके दंडवत प्रणाम किया, और जैसे ही दंडवत प्रणाम किया संत का स्वागत किया, आओ पधारो। जैसे ही कहा कि आओ पधारो, क्योंकि आवत में हर से नहीं, चाहे राम कथा हो या भागवत कथा हो, आप कहीं भी जाएं, और ये एक नियम होता है कि हमें उनका स्वागत करना चाहिए। आवत में हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। इतने बड़े कथावाचक होकर के अगस्त मुनि ने आज प्रणाम किया।
क्यों प्रणाम किया? क्योंकि आप भले ही जमीन में बैठे हैं, क्यों भाई, उत्तर प्रदेश में होता है ना, आप भले ही जमीन में बैठे हैं, पर जमीन में बैठने वाला कौन होता है? जमींदार होता है। जमीन में बैठने वाला जमींदार होता है और चौकी में बैठने वाला चौकीदार होता है। इसीलिए हमसे आपका दर्जा बड़ा है। और जब श्रोता ही नहीं होगा तो कथा कौन कहेगा? आज उसी प्रकार से शंकर भगवान ने महाराज राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा जब भी आप कथा में जाएं तो महाराज, क्योंकि कथा सुनाई जाती है मन को या तन को, बोलो राम कथा मुनि बरज बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। कथा हम किसे सुना रहे हैं? बोलो मनो को या तन को? हम कथा मन को सुना रहे हैं, तन को नहीं सुना रहे हैं। क्योंकि तन क्या है? स्थूल है, काटने से कट जाएगा, आग लगाने से जल जाएगा, धूप में सुखाने से सूख जाएगा, मिट्टी में दबाने से गल जाएगा, क्योंकि ये शरीर नाश्वर है और ये आत्मा अजर है, अमर है। तो कथा किसे सुनाई जा रही है? मन को। मन के हारे हार है। भले ही तुम्हारा, तुम यहाँ बैठे हो और तुम्हारे मनी राम कहीं घर पहुँच गए, बाजार पहुँच गए, खेत खलिहान पहुँच गए, बगल वाले ने कहा क्यों भाई कथा समझ में आई? बोले भैया मेरा मन तो कहीं और था, कुछ सुना? बोले हमने मन नहीं लगा। तो मन को कथा सुना रही है, सुनाई जा रही है। बोले मन के हारे हारे हैं, अब मन के जीते जी पर ब्रह्म को पाइए मन ही की परती। और गोस्वामी जी महाराज ने भी लिखा है, बोले निर्मल माने जन सो मोहि और बोलो भाई आज हम लोग मन निर्मल करते हैं कि तन? बोलो भाई
हमने मन की कालिक को धोया, शरीर को धो लेंगे, साबुन लगा लेंगे, तेल फुलेल लगा लेंगे, लेकिन जो हमारे मन में कालिक लगी है, मोह है, कपट है। बोलो भाई, राम कथा सुनने बैठे, भारत चरित्र सुन रहे हैं, राम जी का चरित्र सुन रहे हैं और आचरण रावण जैसे कर रहे हैं। मोह है, कपट है, सबसे ज्यादा भाई भाई में छल। आज हम जितना पड़ोसी से परेशान नहीं हैं, जितना अपने भाई से परेशान। जितना हमारा घर का भाई पड़ोसी को सम्मान दे देता है, कभी अपने बड़े भाई को सम्मान दिया? घर में झगड़ा कर लेगा, पर बाहर ये मेरा भाई है। पर याद करो, जो सगा भाई काम दे देगा वो आपका, ये जो बनावटी वाला भाई है काम देने वाला नहीं है। काश विभीषण ने रावण का साथ नहीं छोड़ा होता, राम जी की शरणागत में नहीं हुआ होता, तो रावण का वध होने वाला नहीं था। महाराज, रावण का वध होने वाला नहीं था। राम जी के पसीना छूट गया था, सिर काटे नए सिर, हाथ काटे नए हाथ निकल आए, पसीना छूट गया। कैसे मरेगा रावण? तब विभीषण ने कहा, महाराज 31 बाण लगा, 10 से सिर, 20 से भुजाएं और 21वें बाण से जो नाभि में इसके अमृत रखा है उसे सोच लो, वध हो जाएगा। बोलो, इसीलिए कैसा भी हो भाई, भला बुरा कैसा भी हो, पर भाई से कभी बैर नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो बुरे समय में तुम्हारा भाई साथ दे देगा, वो तुम्हारा पड़ोसी साथ नहीं देगा। घर में आग लगाने वाले तो कई मिल जाएंगे, पर बुझाने वाला एक भाई ही आएगा। कांधा को तोड़ने वाले तो 1000 मिल जाएंगे, पर कांधा को कांधा देने वाला एक तुम्हारा भाई ही होगा। दुनिया में कूट अनेकन है, पर चित्रकूट समकूट नहीं। दुनिया में झूठ अनेकन है, पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। दुनिया में फूट अनेकन है, पर भाई भाई सम फूट नहीं। दुनिया में लूट अनेकन है, पर राम नाम सम लूट नहीं। पर राम नाम सम लूट नहीं। इसलिए तो कहा भी जाता है कि जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम बोलिए भाव से, उस भजन को गाना चाहिए। चाहे कितनी प्यारी बेटी हो, बाजार घुमाना ना चाहिए। चाहे